Hey guys, welcome to our channel Study Up. So today we will learn pronouns. Pronouns में अगर आप PhD करना चाहते हैं, मास्टर करना चाहते हैं, आप इसको डिटेल से सीखना चाहते हैं, आप अपने सारे डाउट क्लियर करना चाहते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो की एंड तक। हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन होता क्या है? Pronouns are words that are used in place of nouns. They are used to avoid repetition and to make sentences less cumbersome. Okay? Pronouns can stand for person, places, things or ideas. It means pronoun क्या है? अगर आपको easy language में बताया जाए तो pronoun क्या है? Pronoun जो हम noun के स्थान पे यूज करते हैं। ओके क्या करते हैं और ये बार बार रिपीटेशन होने से, जैसे कि हम एग्जाम्पल फॉर, अगर मैं आपको एक लड़का है राम, उसके बारे में बता रही हूँ, जैसे मैंने बोला राम इज गुड बॉय, ओके, राम गोज टू स्कूल, राम डज योगा, तो मैं क्या बोल रही हूँ, बार बार राम बोल रही हूँ, पर आप राम क्या है? एक नाउन है। अगर आप बार बार इसको हटाना चाहते हो, इसे रिपीट नहीं करना चाहते हो आप, तो आप क्या बोलोगे? Ram is good boy. He does yoga. He goes to school. Okay? तो हमने क्या किया? राम को हटा दिया और हमने क्या किया? क्या यूज किया? उसमें प्रोनाउन यूज किया। ओके? ये जो आपको फिर क्या होता है, जो सेंटेंस छोटे बनाते हैं। जैसे अगर मैं बार बार राम बोल रही हूँ तो वो स्टोरी जो हमारी लॉन्ग हो जाएगी, बार बार राम बोल रही हूँ, ठीक है? तो अगर हम इसमें ही यूज करेंगे, हिज सेल्फ यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे ये क्या है, स्टोरी छोटी बन सकती है। ओके, अब आपको ये हम यूज कर सकते हैं कहाँ पे? किसी पर्सन में, किसी स्थान में, किसी चीज में और किसी आइडियाज में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम प्रोनाउन का कौन सा टाइप पढ़ेंगे? पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा टाइप पढ़ेंगे? पर्सनल प्रोनाउंस। ओके, अब ये क्या पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है? ये क्या करता है? ये भी पर्सनल प्रोनाउन भी 4 तरीके का होता है हमारा। अब ये क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस, पॉसेसिव प्रोनाउंस एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अब हम देखेंगे ये होता क्या है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगी कि पहले तो प्रोनाउन, फिर इसके ऊपर प्रोनाउन, फिर उसके ऊपर प्रोनाउन का पर्सनल प्रोनाउन। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको देखेंगे। प्रोनाउन हमें पता चल गया कि प्रोनाउन क्या होता है। अब हम इसके बाद क्या देखेंगे कि प्रोनाउन के टाइप। तो हम प्रोनाउन का कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं? सबसे फर्स्ट वाला पढ़ रहे हैं, कौन सा? पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन के भी टाइप होते हैं। अब ये क्या है? जैसे मैंने क्या कहा? सब्जेक्टिव, इसे हम केस भी बोलते हैं। ओके गाइस, अब कंफ्यूज मत होना। अब हम क्या करेंगे? इसमें सब्जेक्टिव प्रोनाउंस पढ़ेंगे। जैसे कि अब हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब आपको पता है कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन हो गए जैसे हमारे आई, वी। ओके, सेकंड पर्सन हम किसे कहते हैं? यू। एंड जो थर्ड पर्सन होता है वो होता है ही, शी, इट। ओके, दे, ये हो गए हमारे थर्ड पर्सन। अब जब हम इनको सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव, एडजेक्टिव एंड पॉसेसिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में कन्वर्ट करते हैं तो इनका क्या हो जाता है? अब इनका क्या होता है? जैसे आई है, आई को जब आप ऑब्जेक्टिव केस में बोलोगे तो ये क्या हो जाएगा? मी। ओके, और मी का क्या हो जाएगा? पॉसेसिव एडजेक्टिव माई, और पॉसेसिव प्रोनाउंस हो जाएगा इसका माइन। और जब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की तो इसका हो जाएगा माई सेल्फ। ओके, अब जैसे वी का आप अस हो गया, ठीक है, अस का अर हो गया, अर का अर्थ हो गया, और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हो गया अर्थ सेल्फ। अब गाइस अब ध्यान रखिए, सेल्फ कहाँ पे बोलेंगे और सेल्फ कहाँ पे बोलेंगे। जैसे माई सेल्फ, और यहाँ पे क्या लिखा है? अर्थ सेल्फ। तो माई सेल्फ हम कहाँ पे यूज करते हैं? जहां पे मतलब हम क्या है, एग्जाम्पल हम सिंगुलर है, सिंगुलर एंड प्लूरल आपको पता ही है क्या होता है सिंगुलर प्लूरल, ठीक है? तो जब हम मतलब एक है तो उसमें हम यूज करेंगे। जैसे माई क्या है? माई एक सिंगल पर्सन है, आई क्या है? सिंगल पर्सन है, ठीक है? तो जब हम बोलेंगे माई सेल्फ, तो माई जो है, माई सिंगल है तो इसलिए हम उसको बोल रहे हैं माई सेल्फ। जब हम बात करते हैं अर सेल्फ्स की, तो ये क्या है? मतलब हम क्या है? हम मतलब एक, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं।
तो हम उसमें क्या यूज करेंगे, आवर सेल्व्स। ओके, अब हम आते हैं सेकंड पर्सन में। सेकंड पर्सन क्या होता है, हमारे यू। ओके, अब यू का जब हम ऑब्जेक्टिव केस बनाते हैं तो इसका हो जाता है, इसका यू का यू ही होता है। एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है आपका योर, और पॉजेसिव प्रोनाउंस हो जाता है आपका योर्स। एंड जब आप बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की तो इसका हो जाता है आपका योर सेल्व्स। ओके, अब बात करते हैं हम थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन ही का हो जाएगा हिम, हिज एंड हिमसेल्फ। अब सी का आपका होता है हर, हर्स एंड हरसेल्फ। ओके, इट का हो जाएगा आपका इट, इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा इट्स, एंड पॉजेसिव प्रोनाउंस आपका इसका इट्स ही होगा। एंड जब आप बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की तो इसका हो जाएगा इटसेल्फ। ओके, अब लास्ट है हमारा दे का जो हम ऑब्जेक्टिव जब हम बात करते हैं तो इसका हो जाएगा देम, एंड पॉजेसिव का हो जाएगा देयर, एंड पॉजेसिव प्रोनाउंस का हो जाएगा देयर्स, एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का हो जाएगा देमसेल्व्स। ओके, मतलब ये क्या है, जब हम मतलब सब्जेक्ट में इनको यूज करते हैं, जब हम सब्जेक्ट को आई में, जब हम आई को सब्जेक्ट में यूज करते हैं तो उसका आई होता है। ओके, एंड जब हम ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं तो आई का क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। अब जब हम पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करते हैं तो इसके बाद जैसे मैं बोलूंगी माई होम, तो माई के बाद आपका नाउन आएगा। ओके, पर जब मैं बोलूंगी, जब हम बात करेंगे पॉजेसिव प्रोनाउंस की, मैंने कह दिया माइन, तो इसके बाद आपकी कोई भी नाउन नहीं आएगी। ओके, अब जैसे आपका है वी का आप जब आप सब्जेक्टिव केस यूज करोगे तो आप बोलोगे, जैसे आप बोल सकते हैं वी आर फ्रेंड्स। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। जैसे ये क्या है, आई नो टॉम, मतलब मैं टॉम को जानती हूँ। तो जो आई है, आई क्या है आपका सब्जेक्ट। पर जब हम बोलते हैं टॉम नोज मी, मतलब टॉम मुझे जानता है, तो आई का आपका क्या हो गया, मी हो गया। अब मैं बोल रही हूँ इट्स माई कार, मैंने क्या बोला, यह क्या है, मेरी कार है। ठीक है, तो अब मैं बोल रही हूँ कि इट्स माइन, तो मैंने क्या बोला, हमने यहाँ पे देखा था कि अगर आप पॉजेसिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं तो माइन के बाद आपकी कोई भी नाउन नहीं आएगी। जैसे कि यहाँ पे है इट्स माइन, मतलब यह मेरी है। अब क्या है, वी नो टॉम, मतलब क्या है, हम टॉम को जानते हैं। अब यहाँ पे क्या है, टॉम नोज मी, टॉम नोज अस, मतलब क्या है, टॉम हमें जानता है। अब यहाँ पे क्या है, ये वी क्या है, वी यहाँ पे सब्जेक्ट है, बट जब ये ऑब्जेक्ट में यूज हो रहा है तो वी का हो जाएगा आपका अस। ओके, इट्स अर कार, मतलब ये क्या है, हमारी कार है। इट्स अर्स, यह क्या है, ये हमारी है। तो ये मैंने क्या बोला, जब ये अर में आप यूज कर रहे हो तो इसके बाद आपका नाउन आएगा, बट जब आप किसकी बात करते हो, पॉजेसिव प्रोनाउंस की बात करते हो, मतलब ये, तो यहाँ पे आपका नाउन नहीं आएगा। आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं मतलब अपना काम खुद से करती हूँ। ठीक है, ही स्माइल टू हिमसेल्फ, इट मीन्स कि वह मन ही मन मुस्कुरा रहा है। गाइस, अगर आपको फ्लुएंट स्पीकर बनना है, कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोलनी है, तो डाउनलोड कीजिए हमारे स्टडी अप ऐप को प्ले स्टोर से। थैंक यू।